अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग का मैं आगाज़ कर रही हूँ अपने घर के सबसे पसंदीदा हरे भरे और पुरसुकून कोने की, यानी हमारा छोटा सा सेहन। ये हमारे प्यारे प्यारे पौधे, सच कहूँ तो जब दिन भर की मसरूफियात और ज़िम्मेदारियों के बाद बंदा थक कर चूर हो जाता है तो अपने घर का ये हिस्सा ही सबसे बड़ा मरहम बनता है। बाहर की दुनिया चाहे कितनी तेज़, मसरूफ़ और शोर से भरी क्यों ना हो, अपने घर की दहलीज पर कदम रखते ही वो सारा शोर जैसे एकदम ख़त्म हो जाता है। अपना घर अपना ही होता है, एक ऐसी पनाहगाह जहां बंदा आकर दुनिया के सारी फिक्रें भूल जाता है। तो चलिए बाहर की इस खूबसूरत ग्रीनरी को देखने के बाद हम अब कदम रखते हैं घर के अंदर और मैं आपको दिखाती हूँ आज अपना प्यारा सा घर। अंदर आते ही सबसे पहले बारी आती है हमारे इस प्यारे से छोटे से किचन की, जहाँ से रोज़मर्रा के खाने बनते हैं और पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। घर को खूबसूरत बनाने के लिए महंगा फर्नीचर चाहिए तो होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि घर तो अपनों की मोहब्बत और इन छोटी छोटी चीज़ों से बनता है। किचन को मैंने बहुत सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड रखने की कोशिश की है ताकि कुकिंग करते हुए आसानी रहे। और इस जगह की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये मेरा किचन है, यहाँ मेरी मर्ज़ी चलती है। मेरा जो दिल चाहे जब दिल चाहे मैं यहाँ बनाती हूँ और अपनी फैमिली को खिलाती हूँ। कोई रोक टोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं। ये मेरी अपनी छोटी सी सल्तनत है जहाँ कुकिंग करना मेरे लिए कोई ड्यूटी नहीं बल्कि एक थेरेपी बन जाता है और एक सुकून बन जाता है। ये बात तो सच है। अपने किचन का सबसे बड़ा फ़ायदा और सुकून ही ये है कि इंसान अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है। जो दिल चाहे जब दिल चाहे और जैसे दिल चाहे बना ले, कोई रोक टोक नहीं होती। कमेंट सेक्शन में सब लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा ये छोटा सा किचन कैसा लगा। किचन के बाद हॉल में आए तो ये हमारा लॉन्ड्री एरिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हॉल में लॉन्ड्री, तो ये मैंने एक छोटा सा प्यारा सा हैक इस्तेमाल किया। हमने लॉन्ड्री के बाहर की तरफ ये खूबसूरत से पर्दे लगा दिए हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब पर्दे बराबर हो तो हॉल की लुक बिल्कुल नीट एंड क्लीन और डिसेंट लगती है। और ये देखें, यहाँ पे हमने इस्त्री स्टैंड रखा हुआ है ताकि कपड़े धुलने के बाद यहाँ आराम से इस्त्री हो जाए। इस्त्री स्टैंड के ऊपर इस्त्री पड़ी है, उसके बिल्कुल साथ ही मैंने साउंड सिस्टम रखा है। जब मैं महफिल पे जाती हूँ तो ये साउंड सिस्टम मैं अपने साथ लेकर जाती हूँ। ये वीडियो बनाने वाला स्टैंड और इसके साथ ही ऑटो वॉशिंग मशीन फिक्स है और बिल्कुल साथ ही जूतों वाला स्टैंड भी पड़ा है ताकि रोज़मर्रा के जूते भी एक जगह पे तरतीब से रखे जाएं। ये हमारा वॉशरूम जो हमारे बेडरूम के साथ भी अटैच है और इधर हॉल की तरफ भी। लॉन्ड्री का ये ज़बरदस्त हैक देखने के बाद अब बारी आती है हमारे प्यारे बेडरूम की। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ अपने घर के सबसे पर्सनल और मेरे पसंदीदा स्पेस की तरफ। इस कमरे को सेट करते हुए मेरी कोशिश थी कि ये बहुत आरामदेह, सिंपल और पुरसुकून हो, जहाँ दिन भर की यूट्यूब की वीडियोस, स्क्रिप्ट्स और घर के कामों की थकन के बाद बंदा आकर बिल्कुल रिलैक्स कर सके। सच कहूँ तो इंसान दुनिया में जितने मर्जी सफ़र कर ले, जितने अच्छे होटलों में रुक जाए, लेकिन जो पुरसुकून नींद और इत्मीनान अपने घर के इस बिस्तर पर आती है उसका दुनिया में कोई नेमल बदल नहीं। ये हमारे रूम का अटैच बाथरूम। अपने बेडरूम में एक अलग ही एहसास से तहफ़्फ़ुज़ होता है, एक अपनायत होती है। यहाँ हमने स्पेस को खुला रखने के लिए फर्नीचर को बहुत ही मिनिमम रखा है ताकि कमरा बिल्कुल खुला खुला और हवादार लगे। मैंने अपने मेकअप की चीज़ें बिल्कुल एक अलग कोने में और थोड़ा ऊपर करके रखी हैं ताकि ये बच्चों की पहुंच से बिल्कुल दूर रहें। जिनके घर में छोटे बच्चे हों वो मेरी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हैं कि मेकअप की चीज़ें अगर बच्चों के हाथ लग जाएं तो वो फिर मेकअप कम और दीवारों की पेंटिंग ज़्यादा बनती हैं। तो बस इन कीमती चीज़ों को महफूज रखने के लिए और कमरे को समेट कर रखने के लिए ये कोना सबसे बेस्ट है। और सच बताऊं तो इस घर को इस लुक में लाने के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर यहाँ की हर एक चीज़ को सिलेक्ट किया है। दीवारों के रंग, पर्दों के डिज़ाइन और यहाँ तक के गमलों तक हम दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलजुल कर
बहुत सोच समझ कर चीज़ें चुनी। जब मियाँ बीवी मिलकर किसी ख्वाब को सजाते हैं तो उसमें जो बरकत और अपनायत आती है वो अलग ही होती है। ये खूबसूरत पर्दे देखिए। वजह यह है कि इस घर का एक एक कोना हमें बहुत अजीज़ है और यहाँ आकर जो सुकून मिलता है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकता। ये हमारे कमरे के बहुत खूबसूरत पर्दे और पर्दों के पीछे एक खिड़की है जो कि लॉन्ड्री की तरफ है। लॉन्ड्री में ऊपर का एरिया ओपन है जहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है। और अब फाइनली हम आ गए हैं अपने घर के उस हिस्से में जहाँ हम अपने प्यारे मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, यानी हमारा ड्राइंग रूम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस घर के एक एक कोने को हमने दोनों ने बहुत मोहब्बत और लगन से सजाया है। हम चाहते थे कि यहाँ के लोग थोड़ी फॉर्मल भी हो और साथ ही बहुत सुकून और आरामदेह कंफर्टेबल भी हो, ताकि जो भी मेहमान यहाँ आए वो खुद को बहुत वेलकम महसूस करें। इन पर्दों का कलर और इनका डिज़ाइन भी हम दोनों ने मिलकर सेलेक्ट किया था। इन पर्दों की वजह से पूरे ड्राइंग रूम के लुक कितनी क्लासिक और रॉयल लगती है, देखकर दिल खुश हो जाता है। सच में पर्दे सही सिलेक्ट हुए हो तो वो पूरे कमरे का नक्शा बदल देते हैं। ये खूबसूरत से फूल जिसने हमारे कोने को बहुत ही खूबसूरत कर दिया है। ये आ गई हमारी बर्तनों वाली अलमारी। ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है इस कमरे में। जब मेहमान यहाँ बैठते हैं तो ये अलमारी पूरे कमरे की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है माशाल्लाह। तो जी ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा होम टूर। सिहन के पौधों से लेकर इस ड्राइंग रूम की बड़ी अलमारी तक हर कोने को हमने बहुत मोहब्बत और मेहनत और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सजाया है। और जब ये होम टूर पूरा हो गया है तो मेरे दिल से आप सब के लिए एक बहुत ही मुखलिसाना दुआ निकल रही है कि अल्लाह पाक मेरी सब बहनों को, सब देखने वालों को ऐसा ही प्यारा और पुरसुकून खूबसूरत सा घर अता फरमाए। ये हमारा छोटा सा हॉल है जहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं और हम बैठते हैं। बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं तो कुरान पाक मैं यहाँ बिठा कर पढ़ाती हूँ। अल्लाह सब के घरों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, बरकत दे और घर की ये सच्ची खुशियाँ और पुरसुकून नींद हर एक को नसीब फरमाए। कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको हमारे घर का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।